पिछले दिनों महाकाल ने अपना रौद्र रूप उत्तराखंड की केदार घाटी में कुदरती आपदा के रूप में दिखाया। कुछ ही घंटों की बारिश से हजारों बेघर हुए तो हजारों की जानें गईं। 16 जून को आई इस भीषण आपदा में गायत्री परिवार ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। प्रारंभ में रेस्क्यू ऑपरेशन में और बाद में हताहत हुए लोगों को सकुशल अपने स्थान तक पहुंचाने में और आगे उनके लिए पुनर्निवास की व्यवस्था करने में। आइए देखते हैं इस आपदा प्रबंधन दल द्वारा हुई राहत कार्य की एक विशेष झलक। अगस्त्यमुनि 20 विद्यार्थी 25 मई से ही यात्रियों के सहयोग के लिए अगस्त्यमुनि में कार्यरत। आपदा के पश्चात सक्रिय रूप से बचाव कार्य, फर्स्ट एड तथा भोजन सेवा में कार्यरत। हम सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बीएससी फाइनल के और बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग अपनी इंटर्नशिप के लिए केदारनाथ मार्ग पे स्थित अगस्त्यमुनि नामक जगह पर कैंप लगाने गए थे। शांति कुंज 17 जून की शाम को ही आपातकालीन बैठक बुलाकर शांति कुंज की आपदा प्रबंधन सेवा को सक्रिय कर दिया गया। शांति कुंज का पूरा परिसर आपदा प्रबंध हेतु नियोजित किया गया। सबसे पहले सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य शांति कुंज के द्वारा प्रारंभ किया गया। सर्वाधिक तीर्थयात्रियों वाले मध्य प्रदेश एवं गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श के पश्चात शांति कुंज में इन राज्यों का प्रमुख राहत केंद्र स्थापित हुआ। मैं शांति कुंज परिवार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी का और सभी का, कि शायद हमको यहाँ ऐसा नहीं लगा कि हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, यहाँ बाहर के लोग हैं। पूरे परिवार ने 24 घंटे समय दिया, हमारे यात्री ठहरे। शायद हरिद्वार में इससे अच्छी व्यवस्था हम लोग कहीं नहीं कर सकते थे। पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का राहत शिविर यहाँ था, बाकी राज्य सरकारों ने भी यहाँ संपर्क किया और गायत्री परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव जी की प्रेरणा से पीड़ित मानवता की जो सेवा की है उसके उदाहरण मिलने कठिन है। मैं स्वयं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और इसलिए मुझे गर्व होता है कि ऐसे संकट के समय आपातकाल में जी जान लगा के इस परिवार ने भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हज़ारों लोग यहाँ आए, स्वास्थ्य लाभ भी किया, थकान भी मिटाई, भोजन भी किया और अपने घरों पर रवाना हुए। समर्पित मन से जो गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर प्रणब पंड्या जी और पूरी टीम गायत्री परिवार की मैं सचमुच में उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे और हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव में जाके लोगों को उनके रोजगार की दृष्टि से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है उत्तराखंड के दुख में शरीक होने का, हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है और गुजरात इस जिम्मेवारी को भली भांति निभाएगा। प्रमुख संकलन का केंद्र यहीं अपने शांति कुंज में बनाया है। आने वाले कई दिनों तक हेल्थ की दृष्टि से जो मदद करनी चाहिए उस पर हम बल देंगे। पुनर्वास के लिए जो काम करना होगा उसकी भी एक लंबे समय की योजना में गुजरात शरीक होगा। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। और पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही एड्रेस है, कहाँ जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। सब राज्य सरकारें अपना डेरा तंबू यहाँ डाल दिया है। सबको मालूम है कि यहाँ से व्यवस्था सुचारू ढंग से होगा। इस एक व्यवस्था के कारण कितना बड़ा लाभ होता है ये हम देखते हैं। प्रमुख राहत गतिविधियाँ। अब तक लगभग 1 लाख खाने के पैकेट्स आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाए गए। इनमें से सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा लगभग 40,000 पैकेट्स आपदा प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाए गए। लोगों के ठहरने, चिकित्सा, भोजन एवं उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था शांति कुंज द्वारा की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लगभग 150 लोगों के मार्ग व्यय की व्यवस्था शांति कुंज ने अब तक की है। आपदा ने इंसानों में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी पैदा किया है। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, ये शांति कुंज है हरिद्वार के पास। शांति कुंज में देखिए आप, पिछले 9 दिन से लगातार यहाँ 24 घंटे इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग 10,000 लोगों को
रोज़ यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। तमाम राज्य जो हैं, मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो या जो अलग अलग राज्यों के जो लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ उनको बगैर, जैसे कहते हैं, मुफ्त में रुकने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है। और ये तमाम पैकेट आप देख रहे हैं, ये पैकिंग का काम चल रहा है, खाने की पैकिंग और जो कपड़े हैं उनकी पैकिंग, तमाम तरह की चीज़ों की पैकिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। पानी, खास तौर पर पानी, कि उन इलाकों में पानी भिजवाया जा सके और लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये राशन का सामान इकट्ठा किया जा रहा है, खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। और मैं एक तरह से जैसे कहें कि आपदा के समय में अगर इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो जो मदद करती हैं, उससे वाकई बहुत मदद मिलती है, क्योंकि फ़ौज अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन इन संस्थाओं का जो योगदान है वो भी अपनी तरह से अलग होता है। अब तक यहाँ से 1 लाख लोगों का भोजन बना करके भेजा जा चुका है क्षेत्रों में। पहले प्रारंभ में रोड एकदम टूटी हुई थी, तो प्रशासन के हेलीकॉप्टर इन भोजनों को लेकर के जाते थे। अब जहाँ जहाँ रास्ता खुल रहा है वहाँ हम लोग राशन का किट भेज रहे हैं, बना हुआ भोजन भेज रहे हैं और सूखा नाश्ते का भी उनको भोजन भेज रहे हैं। साथ ही साथ उनको कपड़े, बर्तन का किट भी बना करके दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे उत्तराखंड जो वासी थे, जिन्होंने अपना भोजन यात्रियों को खिला दिया, अब वो भी जो प्रभावित हो रहे हैं, तो उत्तराखंड वासियों को भी हम लोग इसके सहयोग दे रहे हैं। पूरे शांति कुंज में इस काम को लेकर के एक विशेष रूप से जागरूकता है और सभी लोग पूरी जी जान के साथ इसमें लगे हुए हैं। शांति कुंज में बाहर से जो आने वाले जो पीड़ित परिजन हैं, उनके 3000 लोगों के रहने का यहाँ आस्थान बनाया गया है। उनके लिए हम खाने पीने, रहने और कपड़े आदि यदि नहीं है उनके, तो सबकी व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गौचर हो या गौरीकुंड हो, तमाम जगह से जो लोग निकल के आ रहे थे, चाहे वो सेना के जो हेलीकॉप्टर से कहें या दूसरे निजी हेलीकॉप्टरों से या बसों के ज़रिए पैदल चलकर, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर IBN-7 की टीम ने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग आए। अभी भी सैकड़ों लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके खाने का और रहने का इंतज़ाम है। और अगर आपदा जो आई थी, आपदा को जैसे कहें कि आपदा तो कुदरत का कहर था, लेकिन उसके बाद इंसान का जो जज्बा है कुदरत के कहर से निपटने के लिए, उसकी जीती जागती मिसाल है शांति कुंज। 50 बिस्तर वाले आचार्य श्री राम शर्मा जन्म शताब्दी चिकित्सालय में आपदा प्रभावितों के चिकित्सा की पूरी सुविधा जुटाई गई है। 15 चिकित्सकों का दल इस कार्य को पूरा कर रहा है। यहाँ पे सब लोगों को खाना दे दिया गया है, सबका चेकअप कर दिया गया है, सबको दवाइयाँ दी जा रही हैं और जो भी किसी को कोई ज़रूरत है वो उनको मुहैया करा के उनको सही सलामत भेजा जा रहा है बिना किसी चार्ज के। यहाँ पे जो काम चल रहा है वो काबिल तारीफ है। इतने अच्छे से मैनेज्ड चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी थी और यहाँ पे एकदम पता नहीं चल रहा इतनी बड़ी विपदा को इतनी आसानी से कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे सब लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मेडिकल चेकअप से लेकर रहने की सुविधाएं, खाने पीने से लेकर छोटी छोटी चाय वगैरह की सब कुछ यहाँ के लोग हमें दे रहे हैं। हमारे कैंप जहाँ की भी साइट से वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ पे डॉक्टर इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके यहाँ पे भेजते हैं शांति कुंज के लिए। उनको बताया जाता है यहाँ पे इनके रहने खाने की व्यवस्था है और यहाँ से सबके एक लिस्टिंग होती है, कौन कहाँ जाना चाहिए, जोड़ के सब लोग को वहाँ पे छोड़ा जाता है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। बस जैसे ही आती है सब लोग को उतार के यहाँ पे चेकअप किया जाता है, सबका नाम लिखा जाता है कंप्यूटर में, उनकी जो भी परेशानी होती है पूछी जाती है, रहने की और खाने की व्यवस्था करी जाती है। और उसके बाद जैसे ही वो लोग सब फ्री हो जाते हैं, उनका ग्रुप एक 40-50 लोगों का ग्रुप बना के जिस भी एरिया के होते हैं वहाँ की बस इकट्ठी करके उनको भेजा जाता है। लगभग 300 कंबल, 2500 पैकेट मोमबत्ती एवं माचिस वितरित की जा चुकी हैं। शांति कुंज का आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ 24 घंटे खुला है, जो उत्तराखंड आपदा राहत विभाग तथा सचिवालय देहरादून के लगातार संपर्क में है। 18 जून को NDRF के 250 जवान राहत कार्यों में मदद के लिए नई दिल्ली से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से पूर्व एक रात शांति कुंज रुके। अन्य मुख्य बिंदु: भारत भर से लाखों गायत्री परिजन अपनी एक दिन की आमदनी शांति कुंज के आपदा राहत कोष में जमा कराने के लिए संकल्पित हुए हैं। आपकी तत्काल और दीर्घकालीन राशि देवभूमि उत्तराखंड को इस विपत्ति से बाहर आने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इस हेतु शांति कुंज के आपदा राहत कोष में मुक्त हस्त से आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारी वेबसाइट awgp.org से आप ऑनलाइन डोनेशन भेज सकते हैं। अकाउंट विवरण है: शांति कुंज आपदा राहत कोष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 304916753667, IFSC कोड SBIN 0010588।
शांति कुंज के लगभग 1500 स्वयंसेवक इस समय भोजन तैयार करने, पैकिंग करने, प्रभावित यात्रियों को ठहराने आदि कार्यों में संलग्न हैं। शांति कुंज के द्वारा भेजा गया 32 लोगों का दल अभी पहाड़ से लौट के आया है। बड़े दुर्गम पहाड़ पे पैदल चल चल के 15-20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के ऊंचाइयों पे चल चल के उन लोगों ने राहत कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो आपदा है ये राष्ट्रीय आपदा है। जिस महाकाल की छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं उस महाकाल की एक श्लोक के माध्यम से वंदना करेंगे महाकाल अष्टक में से। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमहम्। उपस्थित साथियों, भाइयों बहनों, ये जो घड़ी है आपदा की घड़ी है, दुख की घड़ी है, वेदना की घड़ी है। शिव नाराज है, क्रुद्ध है। हे प्रभु, हम एक स्तुति आपके सामने गा रहे हैं। उस स्तुति के माध्यम से आप हमारी विनती को सुनिए। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आप जानते हैं कलयुग के देवता शिव हैं और शिव हम अपने महाकाल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव को भी मानते हैं। भगवान शिव शांतिकुंज में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव प्रज्ञेश्वर महादेव के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में आज प्रार्थना हुई है। 4500 शक्तिपीठों पे आज एक साथ अभी प्रार्थना हुई जब हम लोगों ने सबने एक साथ की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मित्रों, समूह प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। हमारे साथ साथ हजारों लाखों लोगों ने जप किया पूरे देश में। सब इस समय एक साथ हमारे साथ जप कर रहे हैं। एक समूह चेतना का जागरण हो रहा है। शांति कीजिए, शांति की